बट सावित्री अमावस्या सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे हैं और सावित्री पीछे पीछे जा रही है, पति को बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर। यमराज कह रहा है सावित्री तेरे पति को पशु पक्षी खा जाएगा, तेरा पति का शव पशु पक्षी खा जाएंगे, जा नीचे अंतिम संस्कार कर तेरे पति का। सावित्री कहती है बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आई हूं। बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ और बेलपत्री का पेड़ और आंवले का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसके नीचे अगर जो जब तक बैठा रहता है तब तक उसे दुख नहीं आता है। तो मेरे पति के शव को कैसे कोई खा सकता है? एक बट वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक आंवले का वृक्ष, इन वृक्ष के नीचे जब तक उन वृक्ष की छांव में जो बैठा है, उस वृक्ष की छांव के अंदर जो बैठा है, उसको दुख भी आया है ना तो बाद में आएगा जब वो वृक्ष की छांव से हट जाएगा। तकलीफ भी आई है तो वृक्ष की छांव से हटेगा तब आएगी, रोग भी आएगा तो वृक्ष की छांव से हटेगा तब आएगा। वृक्ष की छांव, पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र की छाया जब तक हमारे सिर पर है तब तक दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी ये सब बहुत दूर है महाराज। क्यों कहते हैं रोज आपसे कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे चले जाया करो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाया करो। क्यों कहते हैं? प्रयास करो कि बेलपत्री के पेड़ की छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। उसका केवल एक ही कारण है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाने का इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो किसी चार्जिंग पिन के पास जाना पड़ेगा। भले तुम कमरे में रह रहे हो, तुम्हारे कमरे में सारा सुख है, पर मोबाइल को चार्ज लगाने के लिए चार्जिंग पिन के पास जाना ही पड़ता है। चार्जिंग पिन में लगाकर थोड़ी देर रख दो, मोबाइल चार्ज हो जाता है। उसी तरह अपने जीवन के दुख, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ को मिटाने के लिए बेलपत्री के पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठना चालू कर दो, अपने आप सुख का अनुभव होने लगे, अपने आप कष्ट जाने लगे। हम उसके भजन में जाएं, हम उसके स्मरण में जाएं। सावित्री तेरे पति के शव को कोई खा जाएगा, ना ना, बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको? क्या दूं मैं तुझको? कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप? मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। बट सावित्री की अमावस्या के दिन किसी एक माता ने सीहोर आश्रम पर एक मैसेज भेजा और उस मैसेज में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, हम भी तो पति की इतना मानते हैं, पति का सम्मान करते हैं, पति को आदर देते हैं, तो हम भी सावित्री की गिनती में आते कि नहीं आते? तो सीहोर से मैसेज आया कि गुरुजी वो ऐसा ऐसा पूछा गया है, आप बताओ क्या कहना है। हमने कहा कह दो, जब बट सावित्री आती है तभी तुम पति को प्रणाम करती हो, जब दिवाली आती है तब पति को प्रणाम करती हो, जब करवा चौथ आती है तभी चलनी में मुंह देखती हो, बाकी के समय तो तुम जूड़ा बांध के ऐसी बोलती हो कि पति थर थर कांपता है। केवल एक करवा चौथ का दिन ऐसा होता है कि चलनी में पति का मुंह देखती हो, तुम चलनी में पति का मुंह देखती हो और पति तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र टंगा है उसको देखता है, क्योंकि उसको मालूम है 6 महीने से पीछे पकड़ कर बैठी थी, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगलसूत्र दिला देना, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगलसूत्र दिला देना। बेचारे ने ना जाने कहां से कर्जा कर कर इतना बड़ा मंगलसूत्र दिलाया, लाल लाल मोती और इतना बड़ा पेंडिल लटक रहा। तुम चलनी में मुंह देख रही हो, तुम्हारा मंगलसूत्र देख रहा 80,000 का, 80,000। सोलह श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, तुम्हारे
शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग अलग है। तुम्हारे हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, पड़ोसन के हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, किसी की साड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के जुड़े की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, पायल बिछुड़ी की कीमत अलग होगी। पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूं यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन, लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता। यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था। सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा। मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूं, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूं, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो? हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री। तब कहा पहला वचन दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए, मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी। कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है, मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सावित्री है, पति को वापिस लेकर आ गए। आज भी केवल भारत देश की नहीं, इस नेपाल देश की भी माताएं सावित्री के तुल्य है। आज भी वो अपने पति के लिए ढाल बनकर चलती है और अपने पति को काल से निकाल कर ले आती है। वो सावित्री है। कलकत्ता में वो कैंसर के जो पेशेंट थे उनका जो चरित्र उस पत्र में पढ़ा। हम जब वापिस होटल गए, वहां जहां ठहरे तो बड़ा आशीष से हमने कहा कि बड़ा विचित्र बात है, बड़ा विचित्र। पति को कष्ट है और पत्नी शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाकर अपने पति के प्राण मांग रही है। हमने कहा आशीष आज भी सावित्री जिंदा है जो अपने पति के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है। आज भी सावित्री जिंदा। यहां जितनी माताएं बैठी हैं ना, और जितनी माताएं कथा टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, मोबाइल पर श्रवण कर रही हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाएगा। आज चढ़ाओगे तुम्हारी दुख की घड़ी में वो जल तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारे जीवन के दुख को मिटाने के, दुख को मिटाने। आप अविरल भक्ति में लगे हो तो वो खाली कैसे जा सकता, कैसे? आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण कभी खाली नहीं जा सकता। बस इतना याद रखिए,
स्वस्थ रहते हो आप तो ढेर सारा धन कमा लेते हो। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो ढेर सारा धन कमा लेते हो, पर जितना धन तुमने ढेर सारा कमाया है उससे अच्छा स्वास्थ्य वापिस नहीं कमा पाओगे। स्वस्थ रहते रहते धन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने जीवन पर भी ध्यान देना। जवानी पूरी अगर कमाने में निकल गई तो जिंदगी का फिर कहाँ सुख। बुढ़ापा आ गया, दांत दुख रहे हैं, आंखों से दिख नहीं रहा, कानों से सुनाई ही नहीं दे रहा, पाँव से चला नहीं जा रहा, हाथ थर थर काँप रहे। कई लोग ऐसे भी होंगे वीरगंज में जिनका मन हो रहा होगा कि कथा पंडाल में जाकर सुनूं, पर शरीर में इतना कष्ट है कि कैसे पंडाल में जाऊं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक कथा सुनो, जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक तीर्थ करो, और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कथा करो, स्मरण करो। तुम्हारे घर में चले तब तक दान कर लेना, तुम्हारे घर में चले तब तक पुण्य कर लेना, तुम्हारे घर में चले तब तक कथा शिव पुराण आदि सत्संग भजन कीर्तन सब करा लेना। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, दूसरों की चलना प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन तुम शिव पुराण नहीं करवा पाओगे, उस दिन तुम 1 रुपया दान नहीं कर पाओगे, तुम उस दिन कुछ भी एक प्यासे को पानी नहीं पिला पाओगे। तुम्हारा मन कर रहा है भूखे को भोजन कराना है, और तुमने बहू से कहा मेरे को 5 किलो आटे की पूड़ी बना दे, आधा किलो आटे की पूड़ी बना दे, मैं कथा में जा रही हूं, वहां पर लोगों को बांटूंगी, तू आधा किलो आटे की पूड़ी बना दे। बहू कहेगी मेरे पास टाइम नहीं है। क्या सब लुटाने के लिए पड़ा है? तुम्हारा बेटा इसलिए कमा रहा है कि लुटाओ। तुम्हारी जब तक सत्ता चले, तुम्हारा जब तक भाग्य चले और तुम्हारा हाथ पैर चले तब तक कथा में जाओ, तीर्थ जाओ, और तुम्हारी चले जब तक दान पुण्य सब करो। बाद का कोई भरोसा नहीं। साथ नहीं देता ये शरीर, साथ नहीं देती ये श्वास, कब छूट जाए इसका क्या भरोसा। जोड़ा 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 और आखिरी में बोलो, जम के बोलो, यहीं छोड़ा। तुम्हारी चल रही है जब तक। नहीं, मैं बहुत खेतान जी बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद, और आपके बच्चों को भी, आपके पूरे परिवार को भी साधुवाद है। बहुत अच्छा, ऐसा परिवार नहीं देखा जो आगे बढ़कर साथ में कदम से कदम मिलाकर शिव महापुराण की कथा का आनंद करे। साधुवाद है आपको। और ऐसे बेटा और बहू भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो आप नोएडा में आकर संकल्प लिए कि मुझे कथा कराना है, निरंजन स्वामी जी के पीछे पड़े रहे, कथा करवाना है, कथा करवाना है, कथा करवाना है, कथा करवाना है, और स्वामी जी ने आपको कह दिया कथा होगी, चिंता मत करो। और दोनों, आपको भी धन्यवाद, बहू बेटों को भी धन्यवाद, परिवार को भी धन्यवाद। बहू बेटों को मालूम पड़ा कि हमारे परिवार में कथा हो रही है, ऐसी बहू और ऐसे बेटे को भी धन्यवाद है। ऐसी बहू किसी ना किसी अच्छे कुल से आई होंगी जिन्होंने कह दिया मम्मी कथा करो, तैयारी करो, हम हैं साथ में। ये सुख है। कल इनका परिवार मिलने आया था तो बहनों के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, हम सोच रहे जैसे अपने भतीजे की शादी में आई है, जितनी ननंद होना ही इनकी मिलने के लिए। खेतान परिवार की जितनी बेटियां मिलने आई, सब इतनी प्रसन्न जैसे कहीं विवाह में आई हो, इतनी खुश। बस यही प्रसन्नता आपके जीवन में होना चाहिए। जब अपने मायके में, अपने ससुराल में जब कोई अच्छा काम हो, तुम्हारे चेहरे की स्माइल बढ़ जाना चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। हमारे दादा परदादा, मायके के भी ससुराल के भी, हमारी 71 पीढ़ी में जो चले गए होंगे वो भी खुश हो रहे होंगे कि हमारी पीढ़ी में आज शिव महापुराण की कथा हो रही है जिसने संपूर्ण जीवन को तार दिया है, संपूर्ण। और आप जितने लोग सुन रहे हो ना, बड़े खुश रहा करो, बड़े प्रसन्न रहा करो। कथा में मुसद्दी लाल जैसे मत बैठा करो मुंह उतार कर, प्रसन्न स्माइल के साथ खुश रहकर। भगवान ने कितनी कृपा करी साहब, कितनी दया करी। कहां सीहोर भारत में, भोपाल के पास, और कहां नेपाल वीरगंज। वो तो तुम सबने एक एक लोटा पानी ज्यादा चढ़ा दिया होगा शंकर भगवान को, इसलिए उन्होंने वीरगंज में बुला लिया। ये कहीं शिव की कृपा होगी, उनकी उदारता होगी। कर लो सत्कर्म। शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक अपना द्वार छोड़कर, क्या छोड़कर? अपना द्वार छोड़कर
ये कथा की आवाज कई कई लोगों के दरवाजे तक भी जा रही होगी, जो आसपास में रहते होंगे उनके दरवाजे तक भी आवाज जा रही होगी। कथा की आवाज तो कहीं तक भी जा रही होगी, लोग सोच रहे होंगे कि यहां तक आवाज आ रही है, हम यहीं बैठकर सुन। ना 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 ना, अपना द्वार छोड़कर परमात्मा के द्वार तक जाओगे तो वो भी हरिद्वार छोड़कर तेरे द्वार तक आएगा, तो ही तो आएगा। अपना द्वार तो छोड़ो। भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी जी से कहा दिया था, ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर आ जा, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान ने रुक्मणी जी से यह नहीं किया था कि तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। जगदम्बा के मंदिर तक आ, गौरा जी के मंदिर तक आ, मैं तुझे लेने आऊंगा, ये भगवान कह रहे हैं। आप भी कथा के पंडाल तक जाओ, भगवान की अविरल भक्ति तक जाओ, भगवान के भजन तक जाओ, आएगा वो, आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु हुक्म कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय वो आएगा और कर जाए। बस तुम्हारी अविरल भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा विश्वास। शिव कथा कह रही है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप धन कमाने में लगे रहेंगे, धन कमा कमा कर इकट्ठा कर लोगे, पर जैसा तुम्हारा पहले स्वास्थ्य था वैसा स्वास्थ्य तुम धन से कभी इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसा था, जो भगवान ने बनाकर भेजा, कितना कीमत वाला बनाकर भेजा। नकली नकली होता है और असली असली होता है। जो भगवान ने घुटना दिया था असली, उससे खूब चल लिए। अब डॉक्टर बोला ये गड़बड़ हो रहा है, दूसरा लगाना पड़ेगा, अब नकली लगवा लो। असली था तो नीचे भी बैठ जाते थे, असली था तो ऊपर से कूद भी जाते थे, असली था कितना भी चल लेते थे। पर नकली नकली है, नीचे बैठ नहीं सकते, कहीं ज्यादा चल नहीं सकते, कहीं इधर उधर उचक नहीं सकते, नाच नहीं सकते। जब तक असली तुम्हारे पास में है तब तक इस असली का सदुपयोग करो। जिस दिन नकली लगता चले जाएगा, आंख गड़बड़ हो गई तो उन्होंने कहा लेंस लगाना पड़ेगा। अब लगा तो लिया, पर वो लेंस लेंस था। कान अच्छे दिए थे, भगवान ने खूब सुनने के लिए दिए थे, इसका असली का प्रयोग तुम्हें करना नहीं आया। 24 घंटे हेडफोन लगाए के मोबाइल चलाती रही, अब असली ए करती फिरे। गया आंख असली दी थी खराब, कान असली दिया था चले गए। असली के दांत जो भगवान ने दिए कितने मजबूत दिए, और फिर नकली रोज निकालो कटोरी में, फ्रिज में रखो, निकाल रोज निकालो और निकाल के रोज फ्रिज में रखो। कभी कभी बच्चे खेलने भी ले गए और तुम फ्रिज में ढूंढ रहे मेरा सोफा सेट कहां है, ढूंढ रहे। असली है। असली के बाल असली के होते हैं, नकली नकली होते हैं। कथा में आई थी, किसी ने पीछे से खींच दिया, नकली असली थे। अभी कल ये खेतान परिवार मिलने के लिए आया तो हमारे वो ललित महाराज बोले, गुरुजी वो खेतान परिवार मिलने आ रहा है, आप जब तक के रेडी हो जाओ। हमने कहा हम तो ऑलरेडी रेडी हैं। अब किसी के ज्यादा अच्छे हों तो उसको रेडी होने में टाइम लगे। अब यहाँ तो पानी का हाथ लगाओ, ने यूज फेर लो तो रेडी, उसमें क्या ऑलरेडी, उसमें क्या। अब जिसके अच्छे खूब जोरदार हो, बड़े बड़े दीनानाथ जैसे, तो बात दूसरी की रेडी करता है 4 घंटे। हमारा दीनानाथ यूं घुमाता रहता 24 घंटे, उसके रेडी रहता है।
हो तो। महाराज सब उसी का है, उसका दिया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करती है संपूर्ण संसार सागर में मानव की जो देह है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, ये सहजता में नहीं मिला है। अविरल भक्ति को प्राप्त करना सहज नहीं है। शिव कथा कर रही है। तारकासुर, गजासुर, जितने जितने असुर हुए, जितने जितने राक्षस हुए, इनका शिवजी से कोई बैर नहीं है। इनका देवाधिदेव महादेव से कोई बैर नहीं है। इनका तो केवल अगर बैर है तो भगवान नारायण से, इंद्र की सत्ता से, इंद्र के वैभव से, इनसे इनका बैर है। पर महादेव से कोई बैर नहीं है। फिर निवेदन करें शिव महापुराण के माध्यम से, शंकर भगवान का भजन करने वाला, भगवान शिव की भक्ति करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला या शिव जी की भक्ति में डूबने वाले का किसी से बैर नहीं होता। जो भगवान की भक्ति में लगा है उसका बैर किसी से नहीं। हां, दुनिया के लोगों को बेरी लग सकता है कि ये कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है, तो बैर लग सकता है। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष, इन तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि हमको वर ऐसा दीजिए कि हम 3 अलग अलग पुरी में, अलग अलग नगर में जाकर निवास करें, अलग अलग जगह पर हम रहें, और जब हमारे प्राण तब छूटें जब हम तीनों के एक साथ प्राण छूटना चाहिए। अगर प्राण छूटे भी तो हम तीनों के एक साथ छूटे। ठीक है, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, शिवजी का भजन करने वाला था, पर इंद्र सत्ता का आधिपत्य उसके पास था। उनके पास में सत्ता का आधिपत्य है, पर कोई द्वेषता नहीं। कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है, थोड़ा सा पानी तेज है तो माताओं से भी निवेदन है, जिन जिन को जहां जहां जगह मिल जाए, कोई गीला ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आप लोग, पानी बहुत तेज है इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग आराम से, जहां जिसको जगह मिल जाए वहां बिठा लीजिए, कोई गीला ना हो उसके लिए। एक निवेदन है, बीच में जो जगह है ना खाली आगे पड़ी हुई है, खेतान जी
आप आदेश कर दें तो ये बीच में जगह खाली पड़ी है ना, खाली है, इसमें बिठा दो, थोड़ा सा लोग गीले ना हो। आप बोल देंगे तो ये लोग कार्यकर्ता बिठा देंगे। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख कारो दया करी ने दर्शन आपो दया करी ने दर्शन आपो। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का गुणगान कर रही, स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय